हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है टॉप 25 प्रीपोजिशन क्वेश्चन। तो प्रीपोजिशन क्वेश्चन लेकर आए वहाँ, तो आप सभी इन क्वेश्चनों का आंसर देना और एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना हर बार रहती है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद रख लेना, रट भी लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही एक्ट अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन। आपको वाक्य का अर्थ आए तो ठीक, ना आए तो डबल ठीक, आए तो ठीक और ना आए तो डबल ठीक। आपको हमेशा पहले ऑप्शन से पहले देखना होता है, यानी डॉट डॉट से पहले देखिए कौन सा शब्द है। तो अकॉर्डिंग है, और अकॉर्डिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का। यदि आपको अर्थ आए तो ठीक, ना आए तो डबल ठीक। तो हमेशा आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना चाहिए। तो एक्ट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर आपको सबको आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिज फ्रेंड डिसग्रीड हिम ऑन दिस पॉइंट। तो इसमें आया एग्री वाला शब्द। कौन सा है? एग्री वाला। तो एग्री, एक तो एग्री विथ और एक होता है एग्री एट, यानी व्यक्ति सहमत होता है तो एग्री विथ, और एग्री विथ एट का प्रयोग होता है पर्सन यानी बात से सहमत को। तो इसमें किस से सहमत है? हिज फ्रेंड, यानी व्यक्ति से सहमत हो रहा है तो किसका प्रयोग होगा? एक का प्रयोग होगा। तो एग्री विथ, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम इज सक्सेस। तो आपको पता है कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेशन है तो किसका प्रयोग होता है? सबको पता है कि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन का। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग है, ये याद रखना चाहिए। फिक्स प्रीपोजिशन है सर, ये तो आपको ऑप्शन भी मिल रहे तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहां फोन्ड आर्किटेक्चर। तो अर्थ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, डबल ठीक। तो क्या है? फोन्ड आ गया, और फोन्ड के साथ किसका प्रयोग? ओप का। फोन्ड ओप करता था शौकीन होना। क्या अर्थ होता है? शौकीन होता है। फोन्ड ओप, तो किसका प्रयोग होगा? ओप का प्रयोग होगा। तो फोन्ड ओप, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी शुड रियली ओवर ओवन इफोर्ट्स। रियली आ गया, और रियली के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? ओन का प्रयोग होता है। ये प्रिक्स प्रीपोजिशन। रियली ओन करता है निर्भर होना, रियली ओन करता है निर्भर होना। तो ये भी राइट आंसर है, रियली ओन। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। मैन इज इंटायरली डिफरेंट, मैन इज इंटायरली डिफरेंट अदर एनिमल। तो आपको डिफरेंट के साथ होना चाहिए। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का, यानी मेन संपूर्ण तरह से अदर एनिमल होता है। तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम होता है। पिक्स से ये भी प्रीपोजिशन, पिक्स प्रीपोजिशन का आपको अर्थ है तो ठीक है, ना है तो डबल ठीक है। तो डिफरेंट के साथ हमेशा पिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो फ्रॉम आएगा। तो ये याद रखना आप। वी आर अकाउंटेबल टू गुड। आपने देखो अकाउंट, क्या अकाउंट, अकाउंट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? तो अकाउंटेबल के साथ ही टू का प्रयोग होगा। अकाउंट के साथ टू का भी, तो अकाउंटेबल के साथ किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर है टू, अकाउंटेबल टू। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस म्यूजिक इज प्लेइंग, दिस म्यूजिक इज प्लेइंग माई इयर्स। तो प्लीजिंग म्यूजिक है, तो यानी कोई वस्तु जोड़ते हैं, यानी आपस में जुड़ती है। जैसे कोई आवाज़ यहाँ से जुड़, ये गाना बज रहा है और जुड़ रहा है, कहाँ कानों तक जा रहा है, तो इसका किसके साथ यानी आपस में जोड़ने का काम करता है? हमेशा उसके साथ टू का प्रयोग होता है, यानी आपस में जोड़ने का। यानी ये आवाज़ है, म्यूजिक की आवाज़ कानों को जोड़ रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो ये याद रखना, दिस म्यूजिक इज प्लीजिंग माई ईयर्स, यानी म्यूजिक है ना, वो कानों से अपनी आवाज़ को ध्वनि से जोड़ रहा है। माई ईयर्स, तो इसके हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यार अच्छी तरह से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। सी लिव्ड इन लंदन 3 ईयर्स। तो लंदन यानी अब टाइम होता है 3 ईयर्स। एक तो टाइम होता है अनकाउंटेबल टाइम, एक होता है काउंटेबल टाइम, यानी इंडिफिनिट और डेफिनेट टाइम, दो प्रकार का होता है। लेकिन आपको इस 3 ईयर्स यानी एक फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है, यानी निश्चित समय है। आपको ऐसे नहीं 3 जनवरी, तो ये फिक्स समय नहीं है, लेकिन 3 ईयर्स एक फिक्स समय होता है। तो हमेशा इसमें 4 सिंस में आपको डाउट रहता है कि ऑप्शन तो होगा ए और बी के अंदर ही होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो 4 होगा या सिंस होगा। तो लेकिन 3 ईयर्स दे दिया इसने, 3 ईयर्स दे दिया। 3 ईयर्स यानी एक फिक्स टाइम दे दिया, और फिक्स टाइम के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? 4 का प्रयोग होता है, न कि साइंस का। सिंस का गलत होता है। ये अनकाउंटेबल टाइम के लिए होता है, इंडिफिनिट टाइम के लिए होता है, यानी अनिश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग होता है, और डेफिनेट टाइम के लिए 4 का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन राइट, 4 का प्रयोग होगा ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हमेशा आपको बेटवीन मिल जाए और बेटवीन के बजाय 2 नाउन मिल जाए, साथ ही हम ये 2 नाउन होगी, तो हमेशा एंड का प्रयोग होगा, न कि टू का। तो टू का ऑप्शन गलत होता है और एंड प्रयोग सही होता है। तो इसके 10 में किसका प्रयोग होगा? किसका होगा प्रयोग होगा?
एंड का यूज होगा। तो ये भी याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ही डाइड हिज कंट्री, ही डाइड हिज कंट्री। यदि कोई किसी की मृत्यु होती है तो किसका प्रयोग होता है? इसमें चारों मृत्यु के लिए उपयोग होता है, डाइड के लिए चारों का प्रयोग होगा, ऑप्शन चारों राइट आंसर है। लेकिन डाइड हिज कंट्री के लिए मरा है तो हमेशा याद रखना, अपने लक्ष्य के लिए मरा, लक्ष्य के लिए मरता है कोई तो उसके लिए फोर का प्रयोग होता है, बीमारी से मरता है तो उसके लिए फोर का प्रयोग होता है, तो ये हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दैट डॉग स्प्रिंग द टेबल, दैट डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। तो इसके साथ अपॉन का प्रयोग है, यानी कोई ऊपर उछल कूद करता है तो स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग शब्द नहीं देगा, वहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा, यानी उछल कूद करना, स्प्रिंग की तरह उछल कूद करता है तो किस पर टेबल पर कूदा, तो इसके साथ अपॉन का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर इज सोल्ड द ग्राम, सिल्वर इज सोल्ड यानी किसके द्वारा नापा जाता है? ग्राम के द्वारा नापा जाता है, यानी बेचा जाता है तौल के, तो उसके किसके द्वारा बेचा जाता है? तो इसके साथ बाई का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग होगा। किस में ग्राम चला जाता है? बाई का, यानी किसी चीज़ को द्वारा मापा जाता है तो बाई का प्रयोग होता है, किसी भी चीज़ के लिए कैसे भी हो। क्वेश्चन नंबर 14, ही वाज जूनियर ऑल हिज फ्रेंड्स। तो जूनियर, जूनियर क्या हो गया? जूनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग, यानी किसी भी वर्ड में आपको आई ओ आर दिख जाए तो लास्ट में हमेशा टू का प्रयोग होगा, तो टू का प्रयोग राइट आंसर होगा। आई ओ आर दिख रहा है इसमें, जूनियर हो, सीनियर, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, कुछ भी हो उसके साथ आई और दिख गया तो हमेशा टू का प्रयोग होगा, आई और के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। द कैलकुलेटर इज द टेबल, द कैलकुलेटर इज डॉट 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 द टेबल, यानी द टेबल, टेबल आ गया इस पर। तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो किस पर संपर्कित चीज़ है और रखी हुई है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है? आपको पता है कि ओन का प्रयोग होता है, पिछले वीडियो में बता चुका है, ओन का प्रयोग होता है। किसी चीज़ पर रखा हुआ है तो किसका प्रयोग होगा? ओन का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑन, राइट आंसर ऑन, न कि इन होगा, न इंट होगा, न अपोन होगा, राइट आंसर ऑन होगा, किसी संपर्कित चीज़ है तब। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से, ही वाज एंग्री मी, ही वाज एंग्री मी, यदि एंग्री विद हो, अब ऑप्शन में सिर्फ होगा राइट आंसर किस होगा? एक तो एट हो सकता है या एक विद हो सकता है, टू भी नहीं हो सकता और फोर भी नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें भी देख रहे हैं एंग्री विद मी, एंग्री विद होता, विद का होता है व्यक्ति से सहमत, और व्यक्ति पर गुस्सा होना है एंग्री विद का, और एंग्री एट का प्रयोग होता है बात पर नाराज होना। तो इस पर एंग्री मिस यानी मी आ गया, यानी व्यक्ति से नाराज होता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इसका बी ऑप्शन भी कट गया, तो राइट आंसर क्या होगा? विद होगा। क्या होगा राइट आंसर? विद होगा। तो आप याद रखना कि पिक्स प्रीपोजिशन, ये याद रखें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सी जंप्ड द टेबल। अब भाई साहब जंप कर रहे हैं तो किस पर जाएगा? अपॉन तो आया नहीं इसमें, अपॉन को तो उसमें से होता, लेकिन यहाँ पर अपॉन आने की बजाय ओन का प्रयोग भी सही है, जंप्ड अपॉन भी प्रयोग का सही राइट आंसर है। जंप के साथ, लेकिन ये गति कर रहा था इसलिए ओन का प्रयोग भी गलत है, इंटो का प्रयोग है, एक लास्ट ऑप्शन डी देखा नहीं, इसमें राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटो गतिशील कर रहा है और टेबल के ऊपर कूद जाता है, गतिशीलों के साथ इंटो का प्रयोग होता है। तो ये ओन तो क्यों संपर्कित होता है, लेकिन गति कर रहा तो इंटो का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर इंटो होगा। यदि ऑप्शन में अपॉन होता तो राइट आंसर अपॉन होता है, लेकिन ऑप्शन में इंटो भी है तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है? इंटो ही। गांधी जी वार बोरन 1869 ईस्वी में, तो क्या होता है? मंथ, ईयर, सीजन, मंथ आ जाए कोई महीना जाता है, या ईयर आ जाता है कोई सीजन आती, तब किसका प्रयोग होता है? इनका होता है। किसका प्रयोग होता है? इनका। तो ये पहले बता चुका हूँ आपको, तो इसके साथ राइट आंसर क्या होगा? इन। अगर डे, डेट, फेस्टिवल, डे, डेट, फेस्टिवल के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ईयर आया, ईयर के साथ किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है, तो राइट आंसर इन। क्वेश्चन नंबर 19, परवा इज गुड मैथमेटिक्स। तो गुड आ जाए, गुड के साथ हमेशा, यानी कोई चीज़ आप इंटेलिजेंट या पढ़ाई के अंदर होता है तो उसमें गुड के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, और कमज़ोर यानी वीक, वीक के साथ किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग। तो यदि वीक आता है तो इसका इन साथ इनका प्रयोग होता है, लेकिन यह गुड आया तो इसका एट का प्रयोग होता है, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। हिज वाइफ डाइड कैंसर, तो कैंसर से मरी उसकी पत्नी, तो कैसे? कैंसर से, और कैंसर जब कोई बीमारी से मरता है तो किसी साथ ओप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ओप का। अगर किसी लक्ष्य के लिए मरता, अपने देश के लिए मरता तो ओप फोरो का प्रयोग, किसी गाँव या कारण से मरता तो फ्रॉम का प्रयोग होता, तो ये अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई ड्राइव 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी वो अपनी गाड़ी चला रहा है तो उसके कर रहा है, यानी 60 की
की गाड़ी स्पीड चल रही है गाड़ी उसकी, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, 8 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, 8 का। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। आई ड्राइव 8 60 किलोमीटर पर घंटे पर आवर हो गया। द ट्रेन पास्ड द टनल, तो इसके साथ किसी से गुजर जाना, तो थ्रो का प्रयोग होता है। आपस में आप आर पार गुजरना तो थ्रो हुआ नहीं किसी से। क्वेश्चन नंबर 23 अब, द ताजमहल इज मेड वाइट मार्बल, ताजमहल में आपको क्या वाइट मार्बल दिखता है, अगर दिखता है तो ऑफ का प्रयोग हो जाता है, लेकिन अगर नहीं दिखता तो किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम। तो लिखने में तो वाइट मार्बल दिखता है तो ऑफ का प्रयोग, राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर, तो ऑफ का प्रयोग होगा, न कि ए फ्रॉम। फ्रॉम गलत है, वन भी गलत है, डबल ऑफ भी गलत है, ये ऑफ का प्रयोग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांसलेट द सेंटेंस इंग्लिश, यदि आपको किसी वस्तु को कन्वर्ट करने के लिए चाहे कहा जाए या किसी को ट्रांसलेटर करने के लिए कहा जाए, हिंदी से इंग्लिश में के लिए कहा जाए, इंग्लिश को हिंदी में, किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए तो आपको इंटो का प्रयोग कर लेना है। तो ट्रांसलेट का शब्द आ जाए तो वहाँ पर इंटो का राइट आंसर होगा, ट्रांसलेट द इंटो। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कट एन एप्पल ए नाइफ, तो ये कोई औजार या कोई उपकरण आ जाए, तो ये नाइफ क्या है, औजार उपकरण, तो और उपकरण के साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा, तो राइट आंसर विद होगा। क्या होगा, विद। तो 25 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी ये इनको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीपोजिशन में क्वेश्चन आता है तो इनिशियल क्वेश्चन आएगा। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ही, वहाँ पर ये PDF मैं जल्दी सेंड कर दूंगा, आप पहले वीडियो पूरा देख ले और इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ ले। आपको बताया हुआ तो समझ में आ गया होगा, तो आप फिर से देख सकते हो कैसे समझ में आ रहा है।